रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपने प्रोग्राम यूट्यूब का नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शफीक, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल MD न्यूज़ टीवी के साथ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का सबसे घटिया खेल हम जिन्स परस्ती का था, जिसमें ये कौम मुब्तला थी। फिर औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। शहर सदूम में कोई भी खूबसूरत लड़का आता तो ये लोग अपना शिकार बना लेते, टोलियों की सूरत में इससे बदफेली करते। जब इस कौम की सरकशी और बदफेली काबिले हदायत ना रही तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भेजने का फैसला किया। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को बुलंदी से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। कौम लूत पर आसमान से पत्थर बरसाए गए, हर एक पत्थर पर नाम लिखा था। ये सब लोग बदतरीन अजाब इलाही का शिकार हुए थे। कौम लूत पर अजाब नाजिल किया गया, मगर इनके तबाहशुदा शहर आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा गया है। ट्रांसजेंडर्स के नाम से धोखा ना खाएं। क्या हम भी आज कौम लूत के ज़ात की जानिब जा रहे हैं? बाज़ लोग ख्वाजा सिराओं को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलतफहमी है। इन बेचारियों को तो कोई पूछता भी नहीं है। इन्हें ख्वाजा सिरा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं, वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे होते हैं, नामुकम्मल हैं। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुका है। ख्वाजा सिराओं के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान में भी एक कानून बना दिया गया है जिसकी मेहरबानी से जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी भी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं, जिसकी मेहरबानी से ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कानून हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिसे इस गुनाह की पादाश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रोए ज़मीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया था। व्यूअर्स, वीडियोस आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। शाम से मक्का जाते हुए दरमियान में एक इलाका था जो इंतहाई ज़रखेज़ था। इसी इलाके में सदूम के नाम से एक शहर आबाद था जिसकी बस्तियाँ सरसब्ज़ो शादाब थी और वहाँ तरह तरह के अनाज, किस्म किस्म के फल और मेवे कसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर लोग सैर व तफरी के लिए मेहमान बनकर यहाँ की आबादियों में आ जाया करते थे और यूं इस शहर के मक्कीनों को इनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती। शैतान ने वहाँ ऐसा घनौना खेल खेला कि जिसकी मिसाल माजी में बिल्कुल नहीं मिलती थी। इब्लीस एक बूढ़े शख्स की शक्ल में नमूदार हुआ और लोगों से कहा कि अगर तुम लोगों की आमद से निजात चाहते हो तो इस पर अपनी हवस पूरी करो। जब भी कोई मेहमान तुम्हारी आबादी या शहर में आए तो तुम लोग इसके साथ ज़बरदस्ती बदफेली करो। इस तरह ये फेल बद इन लोगों ने इस शैतान से सीखा और फिर रफ्ता रफ्ता ये लोग इस बुरे काम के आदी हो गए। फिर औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। इसके अलावा भी ये कौम हद दर्जा से इखलाक से गिरती रही। ये मुसाफिरों को भी लूटते रहे और ये खुलेआम इंतहाई फ़ख्र अंदाज से धोखाबाजी करते रहे और इनका सबसे घटिया खेल हम जिन्स परस्ती का था। क्या हम आज भूल गए हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम को पाकिस्तान में भी एक कानून बना दिया गया है जिसकी मेहरबानी से जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये अज़ाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के ज़रिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज़ करार दे दिया गया है। ऐसा कानून हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिससे इस गुनाह की पादाश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रोए ज़मीन से इसका वजूद भी मिटा दिया गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का सबसे घटिया खेल हम जिन्स परस्ती का था, जिसमें ये कौम मुब्तला थी। उनकी कोई भी महफिल इस काम के बगैर बिल्कुल अधूरी समझी जाती थी। शहर सदूम में कोई भी खूबसूरत लड़का आता तो ये लोग इसे अपना शिकार बना लेते, टोलियों की सूरत में इससे बदफेली करते। अलगर्ज के ये कौम सरकशी में हद से गुजर गई।
अल्लाह ताला से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम शहर में पहले से ही रवाना कर रखा था। आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपने अपनी कौम को सब शैतान के चुंगल में देखा तो आपने इन लोगों को इस बदफेल से मना किया, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है कि तुम वो बेहयाई करते हो जो इस जहान में पहले किसी ने ना की होगी। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो अपनी औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से गुजर चुके हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस इस्लाही बातें सुनकर उनकी कौम की इंतहाई बेहयाई और बेबाकी से जो कुछ कहा वो भी कुरान पाक की सूरतुल अराफ में लिखा है कि इस कौम को कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इसको अपनी बस्ती से निकाल दो। ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दिलजमी के साथ तबलीग जारी रखी। आपकी इस तबलीग और मेहनत की वजह से बहुत से लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत अभी भी मुनकरीन में से थी। इस बुराई में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी भी मुब्तला थी। जब इस कौम की सरकशी और बदफेली काबिले हदायत न रही तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भेजने का फैसला किया। चनाचा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतरे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलने के बाद रुखसत होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। ये सब फरिश्ते बेहद हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्नो जमाल को देखकर और अपनी कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बेहद फिक्रमंद हो गए। थोड़ी ही देर में कौम लूत के बदफेलों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत ही दिलसूजी के साथ इनको समझाना शुरू किया और इस बुरे काम से मना किया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा इक़दाम से ना बाज आने वाली थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों पर दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर वो आए, दरवाजे को तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी आंखों पर ज़रब लगाई तो वो लोग अंधे हो गए। तो इन लोगों ने कहा कि ए लूत, तू हमारे पास जादूगर लेकर आया है। चनाचा उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बड़ी धमकियां देनी शुरू कर दी। तो आप अलैहिस्सलाम ही दिल में फ़िक्रमंद हुए कि जब ये फरिश्ते चले जाएं तो मेरी उम्मत मुझे अज़ियतें देगी। फरिश्ते अब तक ये सारा मंजिल बड़ी खामोशी से देख रहे थे। जब इन गुस्ताखों की गुस्ताखियाँ और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी और बेबसी की इंतहा हो गई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप डरिए नहीं, मैं आपके रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। ए लूत, घबराओ नहीं और दरवाज़ा खोल दो और इनको अब आगे आने दो। अब इन जालिमों की मोहलत की घड़ियां ख़त्म होने को हैं, बस सुबह होने की देर है। अब सूरज तलू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। विवर सूरत हूद में कुरान मजीद के अल्फाज में सुनिए, जिसका तर्जमा है, जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो वह बहुत गमगीन और तंग दिल हुए। उन्होंने फरिश्तों को पहचाना न था। वो समझे कि वो इंसान हैं। अपनी कौम की आदत बद से वाकिफ थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत वाला है। मेहमानों की खबर पाते ही ये कौम अपनी शहवत से मजबूर हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर दौड़े आए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेटियां मौजूद हैं, इनसे निकाह करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा ना करो। तुम में कोई भी भला आदमी ना हो। वो बोले, ऐ लूत, तुम जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं है। तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं। इस मौके पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई घबराहट के आलम में कहा कि मुझ में तुमसे तन्हा मुकाबला करने की ताकत होती या कोई ताकतवर मजबूत पनाह देने वाला होता। तो फरिश्तों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया और कहने लगे, ए लूत, घबराओ नहीं, हमारी फिक्र ना करो, हम तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से भेजे हुए फरिश्ते हैं और ये आप तक भी पहुंच ना पाएंगे। और तुम इसी रास्ते अपने अहलो अयाल को लेकर इसी बस्ती से निकल जाओ और तुम में से कोई भी पीछे मुड़ कर ना देखे। बेशक इस कौम पर वो अजाब पहुंच कर रहेगा जो इन पर पहुंचना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। और फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो उनकी बस्ती को तलपट कर दिया गया। ये बस्ती कुछ ज़्यादा
دور نہ تھی، شام سے مکہ کا سفر کرتے ہوئے راستے میں تھی۔ صبح کا وقت تھا، تقریباً 10 لاکھ کی آبادی اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو بلندی سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اچانک ہلکی سی کرکراہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی، ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ پر اسرار آواز پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے۔ زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا تھا جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے، اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی ابھر آئی تھی۔ شہر کے لوگ انتہائی خوف زدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر کرکراہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی تھی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے شہر کی زمین کو اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ پھر زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں یہ 4 شہر واقع تھے اور آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی، پھر کئی کلومیٹر پر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا، جس سے یہ بستیاں چکنا چور ہو گئی۔ سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور نیچے زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی۔ کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات ہونا شروع ہو گئی اور وہ پتھر ان انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ہر ایک پتھر پر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر گرتا اور کچلا جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے مومنین اور اپنے اہل خانہ کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ اسی اثناء میں حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ جو کہ اپنی اس بدفعلی قوم سے محبت رکھتی تھی، انہوں نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا کہ ہائے میری قوم، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ تو پھر عذاب الہی کا ایک پتھر جس پر ان کا نام لکھا تھا ان کے اوپر گر پڑا اور وہ بھی وہیں گر کر ہلاک ہو گئی۔ ان کا بت آج بھی اردن بحیرہ مردار کے پاس محفوظ ہے۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں آنے والے امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں چھوڑ دی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود انسان آج تک قوم لوط کے شہر صدوم تک پہنچ نہیں پایا تھا، مگر حال ہی میں امریکی محکمہ آثار قدیمہ نے 10 سال کی مسلسل تحقیق اور جستجو کے بعد دعویٰ کیا کہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ سٹیون کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود حیران رہ گئے، کیونکہ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تو غور کیا کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی کی عیش و عشرت میں کیسے کھو گئے تھے اور انہیں اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا اور ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوستو، اس سے تو واضح ہو گیا جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ عذاب کا حقدار لازمی ہوگا۔
हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस्लाह की तौफीक बख्शे और अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम इकसाम के अफ़ाल बद से ममनून व महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफरत किया करते थे। वो लोग आवाज़ भी उठाते थे, शोर भी मचाते थे, एहतजाज भी करते, कमज़ोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें इस अजाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना चुके थे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर का कानून बनाया गया जो कि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट से एक बड़ी अक्सरियत से पास भी हो गया, जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, एक ऐसा बहुत बड़ा गिरोह जो पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है, ट्रांसजेंडर नामी लानत को इज्जतदार और फितरत के ऐन मुताबिक साबित करने में मसरूफ़ है। ये ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं था, शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से मालामाल था, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि लड़कियों की तरह नाज़ो अदा दिखाने लगा। चनाचा इसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। इसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाएगा। बाज़ लोग ख्वाजा सिराओं को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलत फहमी है। बेचारियों को तो कोई पूछता भी नहीं है। उन्हें ख्वाजा सिराओं कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। ये कानून ख्वाजा के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सब डॉक्टर चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं, तो फिर उन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? और सभी पाकिस्तानी या तो लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। और हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहे ये अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त है कि अब हक की आवाज़ बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन उन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ा दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं। ज़मीर मर गए हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। याद रखिए और किसी गलत फहमी में मत रहिए कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करता था। पत्थर से उन्हीं पर बरसते थे, चेहरे से उन्हीं के मसख होते थे। नहीं, ऐसा नहीं, ये शदीद गलत फहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुनाहों का आलम होगा तो इंतज़ार करो तेज़ आंधियों का, आसमान से पत्थरों का और चेहरे मसख होने का, ज़मीन में धंसाए जाने का। अगर आपको हमारी ये काविश हकायत लूत पसंद आई हो, अगर आप आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बात समझाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपने फेसबुक पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। आपको याद दहानी करा दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें और हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ताकि बरकत पहुंच सके। और अगले प्रोग्राम के लिए अपनी मेज़बान आयशा शफीक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।